जय हिंद साथियों, हमारे परिवार बिहारी क्लासेस में आपका शुभ स्वागत है। तो आज से CHSL का एग्जाम शुरू हुआ है और 22 अगस्त तक चलेगा। आज 2 अगस्त फर्स्ट शिफ्ट का पेपर समाप्त हो चुका है। दोस्तों, इस एग्जाम में पूछे गए पहले शिफ्ट का सभी रियल और ऑथेंटिक सवाल हम देखते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया, पंडित शिव कुमार शर्मा किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध संतूर वाद्य यंत्र से है। संतूर हमारा राइट आंसर हो जाता। इनका संबंध भी बनारस घराने से है। यह पूछा जाएगा कि पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध किस घराने से है, तो बनारस घराना हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला दूसरा प्रश्न देखते हैं दोस्तों। यह पूछा गया, बंधन बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो बिल्कुल इजी सवाल पूछ दिया गया। बंधन बैंक का मुख्यालय कोलकाता में स्थित है। कोलकाता हमारा राइट आंसर हो जाता। और बंधन बैंक की स्थापना पूछा जाएगा कि कब किया गया, तो यह 23 अगस्त 2015 को किया गया था। इसे भी ध्यान रखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं, रुक्मिणी देवी अरुंडेल को 1956 में कौन सा पद्म पुरस्कार दिया गया? तो पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था 1956 में रुक्मिणी देवी अरुंडेल को। और रुक्मिणी देवी का अरुंडेल का संबंध भरतनाट्यम नृत्य कला से है। भरतनाट्यम से संबंधित है रुक्मिणी देवी अरुंडेल। अगला प्रश्न चौथा, न्यूलैंड्स का अष्टक नियम कब प्रकाशित किया गया? तो न्यूलैंड्स का अष्टक नियम 1965 में प्रकाशित किया गया है और यह तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के अनुसार सजाए थे। और मेंडलीफ इसके बाद आए, यह भी परमाणु के द्रव्यमान के अनुसार सजाए थे। इसके बाद मोजले साहब आए थे, इन्होंने परमाणु को परमाणु क्रमांक के अनुसार सजाए थे। इसे ध्यान रखिएगा, यह सभी प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों। साथियों, हमारा यह कंटेंट और आपको यह रियल ऑथेंटिक सवाल सही लगता है तो प्लीज़ हमारे इस छोटे से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपकी सपोर्ट की हमें बेहद ज़रूरत है। अगला प्रश्न पांचवा देखते हैं, विधवा पुनर्विवाह महासंघ की स्थापना किसने किया था? तो पंडित विष्णु शास्त्री ने विधवा पुनर्विवाह महासंघ के संस्थापक थे। पंडित विष्णु शास्त्री हमारा राइट आंसर हो जाता। अगर पूछा जाएगा अगला शिफ्ट में सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन है, तो ज्योतिबा राव फूले सत्यशोधक समाज के संस्थापक थे और 1873 में सत्यशोधक समाज के स्थापना हुआ था। संविधान का अनुच्छेद 23 किससे संबंधित है? यह प्रश्न पूछा गया, काफी इजी सवाल। बालात, श्रम और मानव तस्करी से संबंध है अनुच्छेद 23। और 23 और 24 में यह मूल अधिकार में वर्णित है। अनुच्छेद 23-24 का संबंध शोषण के विरुद्ध अधिकार से है। 24 अनुच्छेद में यह है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखाना में कार्य करवाना निषेध है। अगला प्रश्न देखते हैं, सातवां प्रश्न, IPL 2023 में ऑरेंज कैप किस खिलाड़ी को मिला है? तो शुभमन गिल को इस बार 2023 का IPL का ऑरेंज कैप दे दिया गया है। शुभमन गिल हमारा राइट आंसर हो जाता। वहीं अगर पर्पल कैप पूछा जाएगा, जो कि एक बेहतरीन बॉलर को दिया जाता है, यह मोहम्मद शमी को दिया गया। मोहम्मद शमी 28 विकेट लिए थे और शुभमन गिल को ऑरेंज कैप दिया गया है, जो कि एक बैट्समैन को दिया जाता है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश सरकार में किस जनजाति को ST में शामिल किया गया? तो गोंड जनजाति को ST में उत्तर प्रदेश सरकार में शामिल किया गया। यह केंद्र सरकार के द्वारा सरकार में शामिल किया गया है, इसे याद रखेगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा व्यवसायिक फसल है? तो कपास, जूट, मूंगफली, गन्ना। इनमें ऑप्शन था कपास, हमारा राइट आंसर हो जाता। यह सभी व्यवसायिक फसल है, कपास, जूट, मूंगफली, गन्ना। इनका उद्देश्य होता है, लाभ के उद्देश्य से उगाए जाने वाले फसल को हम व्यवसायिक फसल कहते हैं। इन सभी फसल से हम लाभ अर्जित करते हैं, डायरेक्ट हमें नगद राशि मिलती है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में सर्वाधिक एल्युमिनियम संयंत्र किस राज्य में है? तो ओडिशा राज्य में भारत में सर्वाधिक एल्युमिनियम संयंत्र है। और बॉक्साइट का सबसे ज़्यादा उत्पादन ओडिशा में ही होता है और मैग्नीज का भी सबसे ज़्यादा उत्पादन ओडिशा में ही होता है, इसे भी ध्यान रखिएगा दोस्तों। नौका दौड़ का संबंध किस राज्य से है? तो नौका दौड़ का संबंध केरल राज्य से है। यह फसल के उत्सव में मनाया जाता है। राजा महाबली के आगमन में नौका दौड़ किया गया था पहला बार। और पोंगल त्यौहार तमिलनाडु का है, ओनम त्यौहार केरल का है, इसे भी ध्यान रखिएगा साथियों। अगला प्रश्न देखते हैं, बेरी बेरी किस विटामिन की कमी से होता है? यह काफ़ी इजी सवाल पूछ दिया गया। तो विटामिन B की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। विटामिन B1 को हम थायमीन के नाम से जानते हैं, इसे याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, कोणार्क सूर्य मंदिर किस वंश के राजा ने बनवाया था? तो कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण गंग वंश के राजा ने करवाया था। और 13वीं शताब्दी में वह राजा का नाम था नरसिंह देव प्रथम। नरसिंह देव प्रथम ने गंग वंश के शासक थे, उन्होंने कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था। और कोणार्क सूर्य मंदिर को ब्लैक पैगोडा के नाम से जानते हैं। ब्लैक पैगोडा कोणार्क सूर्य मंदिर को, और श्वेत पैगोडा बोलते हैं जगन्नाथपुरी मंदिर को।
अगला प्रश्न देखते हैं 14वां। 1909 में भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? तो यह काफ़ी डिफिकल्ट सवाल पूछ दिया गया। कार्ल फर्डिनेंड ब्रीन को 1909 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। कार्ल फर्डिनेंड ब्रीन हमारा राइट आंसर हो जाता। और 1909 में मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम भारत में आया था। मार्ले सचिव थे और मिंटो वायसराय भारत के थे, याद रखेगा, मार्ले सचिव और मिंटो वायसराय। अगला प्रश्न देखते हैं। अगर ब्याज में कमी आती है तो अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यह एक इकोनॉमिक्स का सवाल पूछा गया। अगर ब्याज में कमी आती है तो अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो निवेश में वृद्धि हो जाएगी, लोग बैंक से ज़्यादा लोन लेना प्रेफर करेंगे, इसलिए निवेश में वृद्धि हो जाएगी क्योंकि ब्याज घट गया है। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। वह कौन सा योजना है जो युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करता है? तो पीएम कौशल विकास योजना है जो कि युवाओं को कौशल प्रशिक्षण के लिए लाया गया था सरकार के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं, यहाँ पे हम ध्यान देंगे 17वां। दक्षिण भारत का मंदिर का मुख्य द्वार को क्या कहते हैं? तो गोपुरम दक्षिण भारत के मंदिर के द्वार को कहते हैं। गोपुरम हमारा राइट आंसर हो जाता। और दक्षिण भारत के मंदिर को द्रविड़ शैली में बनाया गया था और उत्तर भारत के मंदिर को नागर शैली में और मध्य भारत के मंदिर को बेसर शैली में। इसे याद रखिएगा, दक्षिण भारत द्रविड़ शैली, बीच वाला हो जाएगा बेसर शैली और उत्तर वाला हो जाएगा द्रविड़ नागर शैली। इन्हीं को याद रखिएगा। यह सभी प्रश्न पूछे जाते हैं। प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमें यह सभी रियल और ऑथेंटिक सवाल मिले हैं जो कि फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया। आगे आने वाले शिफ्टों में हमारे एनालिसिस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। धन्यवाद।